दोस्तों आज बियरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर ये रेडियल लोड नहीं समझ में आता, थ्रस्ट लोड क्या होता है। तो हमने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। देखिए रेडियल लोड क्या होता है, थ्रस्ट लोड क्या होता है, बियरिंग से रिलेटेड जो है ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं रेडियल लोड क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये बॉल बियरिंग के ऊपर मतलब हम ये एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। मान लीजिए एक बियरिंग है, ठीक ना। तो ये बियरिंग है, बियरिंग के अंदर जो बॉल लगे होते हैं, ठीक ना। तो ये बियरिंग जब भी घूमता है, ये बियरिंग जब भी घूमता है, मान लीजिए देखिए आपको एक अच्छे तरीके से डायग्राम बना के बता देते हैं। मान लीजिए पावर ट्रांसमिशन कर रहा है, ठीक ना। बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग है, जब भी ये मूव करता है इधर से उधर, जैसे मान लीजिए ये चल रहा है, ठीक ना। ये बॉल बियरिंग जब भी मूव करता है, घूमता रहता है, तो उस समय घूमते समय जो लोड लगता है वो रेडियल लोड लगता है। मान लीजिए साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया खूब तेजी से घूम रहा है, जो जितना राउंड राउंड ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ठीक ना। उस समय घूमते समय जो लोड लग रहा है उस समय वो रेडियल लोड होता है। इसलिए जब भी कोई बियरिंग घूमती है वो घूमती हुई अवस्था में हमेशा रेडियल लोड डालती है, ठीक ना। तो जैसे बॉल बेयरिंग होता है, ये बहुत ही स्पीड पे मतलब घूमता है। तो बॉल बेयरिंग जब भी मतलब घूमता रहता है, या कोई भी बेयरिंग जब भी घूमता है वो हमेशा रेडियल लोड डालता है, ठीक ना। वो मतलब उस पर डिपेंड करता है उसमें बॉल कौन सी लगी है, मतलब टेपर बॉल लगी है कि रोलर बॉल लगी है कि मतलब ये बॉल लगी है, ठीक ना। तो अभी हम आजकल का जैसे लड़का है, आजकल का लड़का जैसे कॉलेज पढ़ने जाता है, वो किसी भी लड़की को देखता है तो उसके पीछे चक्कर काटने लगता है। कोई भी लड़की देखा और अपने दोस्त से मांगा भाई अपना बाइक जरा देना, तो वो बाइक उठा लेता है, ठीक ना। बाइक उठा लेता है, वो लड़की के पीछे पीछे चक्कर काटने लगता है, चक्कर काटना शुरू कर देता है। वो लड़का उस समय जो लड़की के पीछे घूम रहा है उस समय रेडियल लोड लगा रहा है, ठीक ना। ये सबसे सटीक एग्जाम्पल है। आजकल के लड़के ज़्यादातर ऐसा काम करते हैं। तो जब भी लड़की का चक्कर लगा रहा है समझ जाइए कोई रेडियल लोड लगा रहा है, ठीक ना। अभी जब हम रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड दोनों बढ़ा देंगे आपको, तब उसको कंपैरिजन कराएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये चीज़ें आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी, ठीक ना। तो चलिए देखते, रेडियल लोड आपको समझ में आ गया, थ्रस्ट लोड देखते। थ्रस्ट लोड होता क्या है। मान लीजिए थ्रस्ट लोड कहने का मतलब हो गया जब लोड पैरेलल लगती है। पैरेलल लगने का कहने का मतलब ये है, ठीक ना। तो कुछ लड़कों को इस तरीके से ऐसे बुक में अगर डायग्राम बना के तीर इंडिकेट किया रहता है तो लड़का नहीं समझ पाता है कि कहाँ पे थ्रस्ट लोड लग रहा है। तो आपने आप जब छोटे क्लास में पढ़ते थे, मतलब एकेडमी लेवल तक मतलब जब आपने पढ़ाई की है, तो आपको जैसे जैसे कॉलेज मतलब जब जाते थे, कॉलेज के क्लास शुरू होने से पहले एक प्रेयर होता था, हर कॉलेज में होता था प्रेयर। तो प्रेयर में जब बच्चा इस तरीके से लाइन लगा के खड़ा रहता था, खूब लंबी लाइन लगती थी ना, लगा के खड़ा रहता, जब एक सबसे पीछे वाला लड़का, जो सबसे पीछे वाला लड़का जब एक कोई से धक्का देता था ना, तो सारे बच्चे इसी से करते 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 गिरते जाते थे। तो फिर टीचर आके बोलते थे कि क्या कर रहा है, कौन है वैसे। तो लड़का कहता है सर मैं नहीं, ये नहीं वो, इस तरीके से कहते थे। यानी पीछे वाला लड़का अगर अपने आगे वाले लड़कों को ढकेल देता है तो सारे लड़के धीरे धीरे गिरते चले जाते थे। उस समय कौन सा लोड लगा, तो मतलब पैरेलल जो लोड लग रहा है उसी को थ्रस्ट लोड बोलते हैं, ठीक ना। जो पैरेलल लोड लगता है उसी को थ्रस्ट लोड बोलते हैं। इसी तरह बियरिंग में भी ये लोड लगता है। मान लीजिए ये बियरिंग कहीं कोई है, वो शाफ्ट पे लगा हुआ है, ठीक ना। ये शाफ्ट पे लगा हुआ है, तो शाफ्ट जब मतलब जब शाफ्ट बियरिंग के पैरेलल लोड लगाता है, उससे ही जो उस समय जो लोड लगता है उसी को थ्रस्ट लोड कहते हैं, ठीक ना। अब जब थ्रस्ट लोड लगता है तो वहाँ पे थ्रस्ट बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, या थ्रस्ट बियरिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ऐसे बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो थ्रस्ट लोड को सहन कर सके, ठीक ना, जो थ्रस्ट लोड को सहन कर सके। अब देखिए ऐसी कोई बियरिंग हमारे पास है जो थ्रस्ट लोड को सहन कर सके। तो एक लड़का मतलब हम जब ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो एक लड़का पूछा सर क्या हम वहाँ पर बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहाँ पर थ्रस्ट लोड लग रहा है। तो उसका भी मतलब उस लड़के का बात भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू मतलब दूर किया था। जैसे देखिए कहने का मतलब है, अभी हमने आपको बताया ये मान लीजिए शाफ्ट है और इस पे कोई बियरिंग माउंट कर रही है, ठीक ना। तो ये जो शाफ्ट है ये हमारा एक उसके पैरेलल लोड लगा रही है। अब बताइए ये जो बियरिंग है ये बॉल बियरिंग है, और हमने आपको पहले ही बता दिया जो बॉल बियरिंग है बाबू वो रेडियल लोड
लगाती है, मतलब वो रेडियल लोड को सहन कर लेती है, और अन्यथा कोई भी लोड लगा उसको नहीं सहन कर पाए। अब देखिए रेडियल लोड कहने का मतलब गोल गोल राउंड लगाते समय जो हल्का सा लोड लगता है वो रेडियल लोड होता है, और केवल ससुरा ये वही को सहन कर पाता है। अब भाई देखिए ये जो है ये पैरेलल लोड लगा रहा है, अब मान लीजिए ये राउंड राउंड घूम रहा है, ये रेडियल लोड को सहन कर रहा है, लेकिन जैसे ही पैरेलल लोड इसको ढकेलेगा ना, इस चार्ट पे भारे फेंक देगा, फेंकेगा कि नहीं आप बताइए। मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक ऐसे है, अब ये राउंड राउंड घूम रहा है, ये रेडियल लोड को सहन कर रहा है, अब जो इससे ये लगाया हचाक से तुरंत बाहर फेंका जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, इस शाफ्ट कह रहा है कि हमको ऐसा बियरिंग चाहिए जो हमारे द्वारा लगाए गए लोड को सहन कर ले, वो बाहर ना फेंके, तब हम पाउंड ट्रांसमिशन करेंगे, वरना हम पाउंड ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगे। तो चाचा ये बियरिंग इसके लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। अब ये वहीं पे काम करेगा जहाँ पे लोड, जहाँ पे थ्रस्ट लोड नहीं लगेगा, जहाँ पर रेडियल लोड लगता है, यानी हल्का, मतलब हल्का शाफ्ट को सहारा देना होता है, वही बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए। अब देखिए अब आपके दिमाग में ये आ रहा है, तो ससुरा थ्रस्ट लोडवा को सहन करने के लिए कौन सा बियरिंग लगाए, कहाँ से बियरिंग लाएंगे। तो देखिए बियरिंग कहीं से नहीं लाते। देखिए ये जो गोल गोल बॉल लगा होता है, ठीक ना, बॉल बियरिंग के अंदर इसे केज बना, बॉल बियरिंग के अंदर जो लगा होता है, तो रेडियल लोड सहन करा। अब इसी में एक आता है टेपर रोलर बियरिंग, ठीक ना। अब देखिए ये बियरिंग है, अब बियरिंग के अंदर अभी तो जो बॉल लगा था उसे बॉल बियरिंग कहते थे। अब इसी में एक आता है इसे टेपर जो है, इसमें जो रोलर होता है वो टेपर में लगा होता है, ठीक ना। इसमें इसे जो है तो रोलर जो टेपर में लगा होता है। अब देखिए ये टेपर रोलर लगा होता है इस बियरिंग के अंदर, ठीक ना, इस बियरिंग के अंदर इस तरीके से टेपर रोलर। अब यहाँ से हमने शाफ्ट लगा दिया, अब ये शाफ्ट लगा रहा है पैरेलल लोड, ठीक ना। अब बियरिंग घूम रही है, बियरिंग घूम रही, घूमते समय जब गोल गोल घूम रही है तो उस समय रेडियल लोड लगा रहे हैं, और इसमें ससुर लग रहा है थ्रस्ट लोड। और जैसे थ्रस्ट लोड लगेगा तो बियरिंग इसके कुछ जो बॉल बियरिंग के अंदर जो बॉल लगे हैं कुछ एंगल पे लगे हैं, तो उसकी लगे हुए लोड को डाइवर्ट कर देती है। जैसे रेडियल लोड अभी तक ले रहा था जब बॉल लगा था, अब जैसे इसके अंदर टेपर रोलर लगे हैं, कुछ एंगल पे लगे हैं, तो ये थ्रस्ट लोड का भी सहन कर ले रहा है और रेडियल लोड का भी सहन कर लेगा। लेकिन ससुर ये पूरी तरीके से 100% सुटेबल नहीं होता। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि टेपर रोलर बियरिंग मतलब सबसे अधिक किस लोड का सहन करता है, तब भी ससुर रेडियल लोड का भी सहन करता है सबसे अधिक। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये टेपर रोलर बेयरिंग जो होता है ये दोनों लोड को तो सहन करता ही करता है, लेकिन सबसे अधिक किसका करता है, तो वहाँ रेडियल लोड का सहन करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि देखिए वो पेपर में अधिकतर यही पूछता है, वो ये नहीं पूछता है कि कौन सा बेयरिंग कहाँ यूज करना है, वो ऐसे दे देता है पैरेलल लोड लग रहा है वहाँ पे, आप उस समय आप कौन सा बेयरिंग यूज करेंगे। तो आपको बताना रहता है हमें थ्रस्ट लोड लग रहा है, तो मतलब पैरेलल लोड लग रहा है तो थ्रस्ट बेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ता है। अब चलिए देखिए ये जो थ्रस्ट लोड होता है ना, ये थ्रस्ट लोड के लिए एक स्पेशल बियरिंगें बना दी हैं जिसे थ्रस्ट बियरिंग कहा जाता है, ठीक ना। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे ये थ्रस्ट लोड लग नहीं रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, पर लग रहा है इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, इंजीनियरों ने जब दिमाग लगाया कि हाँ ऐसे शाफ्ट बना देते हैं जहाँ पे अधिक मतलब थ्रस्ट लोड लग रहा है, ऐसे शाफ्ट बना देते हैं और इसके अगवा इसे धड़ कर कॉलर निकाल देते हैं और बियरिंग जो होता है उस बियरिंग को इसके बीचों में फिट करते हैं ताकि थ्रस्ट लोड घूमच के लगाएगा, तो अगवा जो है इसके लिए ब्रेकर बना दिए तो ये बाहर नहीं फेंकाएगा, इसलिए इसका नाम है इंड थ्रस्ट बियरिंग। अब इंड थ्रस्ट बियरिंग कहाँ हुआ, इस सब से लास्ट में इसके चोचवा है, जो चोंच है इसके चोचवा पे बना दिया गया है एक कॉलर। कई जो चोचवा पे कॉलर बनाया गया कहाँ है, सबसे इंड मतलब लास्ट में, इस सबसे लास्ट में इसको इसके ऊपर कॉलर बना दिया गया है, इसीलिए इसका नंबर रख दिया गया इंड थ्रस्ट बियरिंग। और इसी को एक और नाम दे दिया, हिंदी में बोलते हैं कॉलर बियरिंग। ससुरा सब एक का बियरिंग का नाम है, बस जैसे आपको फिगर में इस तरह चोच बनाए वो दिखेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि कॉलर बियरिंग है या इंड थ्रस्ट बियरिंग है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके रिकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए अब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं।
आप लोग इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते कितने लोग का सही है।